नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सुबह उठकर सोचते हो कि आज का दिन कैसे कटेगा? जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्या आपने कभी अपने आप को अकेला महसूस किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी कोशिश बेकार जा रही है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है, आप अपने डिप्रेशन से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ और इसका कोई हल क्यों नहीं मिल पा रहा? आपके अंदर जो खुशी और उम्मीद थी, क्या आपको लगता है वो कहीं खो गई है? क्या आप कभी इतना थक चुके हो कि आपको आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा? क्या आप अपने आप से कभी नफरत करने लगे हो क्योंकि आपको लगता है कि आप इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा? ये कुछ सवाल थे जो आपके सामने कभी ना कभी आए होंगे। मुझे पता है, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से सब कुछ अंधेरा दिखता है। जिंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है कि हमारे अंदर की उम्मीद, खुशी और जज्बा बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? मैं यह बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यह जिंदगी के सिर्फ एक पल होते हैं। ये वक्त हमेशा नहीं रहता है। हमारे अंदर छुपी उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी अगर जले तो हम अंधेरे में रोशन राह ढूंढ सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, आप अकेले नहीं हो। जिंदगी में सबके साथ मुश्किलें आती हैं। सभी इंसान कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर गिरते हैं। यह जो फीलिंग है डिप्रेशन की, ये सबके साथ होता है। हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसे फेज से गुजरते हैं जब कुछ सही नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो शायद आपको अभी समझ नहीं आए, पर यह बात आपको आगे बढ़ने में मदद जरूर करेगी। इसे आप नोट कर लीजिए कि यह सब कुछ टेम्पररी है। हाँ, ये जो आपका होपलेसनेस का फेस है, डिप्रेशन का फेस है, यह भी टेम्पररी है। ये वक्त गुजरेगा, लेकिन हमें अपने आप को संभालना होगा और कुछ छोटे कदम लेने होंगे जो हमें अंधेरे से बाहर ला सकें। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो आपको डिप्रेशन और होपलेसनेस से लड़ने में मदद कर सकती हैं। जिंदगी के इस फेज को जीतने के लिए कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके लाया हूं जो आपको डिप्रेशन और होपलेसनेस से निकालने में मदद करेंगी। पहला पॉइंट, आप अपने आप को एक्सेप्ट करना। सबसे पहला कदम है अपने आप को स्वीकार करना। यह मानना कि हाँ, मैं अभी मुश्किल में हूं। अपने इमोशंस को समझो, उन्हें महसूस करो और उनसे भागो मत। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तब तक आप उन फीलिंग्स को ठीक नहीं कर पाओगे। दूसरा, छोटी छोटी जीत का सेलिब्रेशन करना सीखिए। जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण होती हैं। हर छोटी जीत का सेलिब्रेशन करो। जैसे कि अगर आप बेड से उठने में सफल हो गए, अपना काम करने में सफल हो गए, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं। इनका सेलिब्रेशन करिए और खुद पर फक्र महसूस करिए। हम अपना डेली रूटीन भूल जाते हैं,
लेकिन जब हम एक शेड्यूल फॉलो करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। सुबह उठने का एक टाइम सेट करिए, अपना दिन कैसे गुजारना है इसकी प्लानिंग करिए। इससे एक डिसिप्लिन मैनेज होगा और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ला पाओगे। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए। जब हम अपने शरीर को चलाते हैं तो हमारे दिमाग में केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें बेटर महसूस कराते हैं। कोशिश करो कि रोज कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे कि मॉर्निंग वॉक, योगा या फिर जिम ज्वाइन करिए। इससे डिप्रेशन के सिम्टम्स कम होने लगते हैं। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करिए। हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती हैं जो हमें डिप्रेशन में धकेल देती हैं। जब भी आपको नेगेटिव सोच आए उसको चैलेंजो, क्या ये सच है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से ठीक है? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अडॉप्ट करो। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना जिंदगी को बैलेंस में लाता है। ये आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने और अपने मन को शांत रखने में मदद करता है। रोजाना थोड़ा टाइम निकालकर मेडिटेशन करो, इससे आपको अलग तरह का सुकून मिलेगा। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हम सबसे दूर हो जाते हैं, लेकिन ये एक गलत अप्रोच है। जब भी आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली से बात करिए। उन्हें अपनी फीलिंग्स बताइए, सुनो कि वो आपको कैसे समझाते हैं। कभी कभी एक सिंपल कन्वर्सेशन भी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल आजकल नॉर्मल बात है। काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करिए। ये प्रोफेशनल्स ट्रेंड होते हैं आपकी सिचुएशन को समझने के लिए और आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। खुद के लिए गोल सेट करिए। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाओ, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये गोल ज़्यादा बड़े या इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। जैसे कि एक गोल हो सकता है सुबह उठना और वॉक पर जाना, या फिर अपने दोस्तों से बात करना। जब आप ये छोटे गोल अचीव करते हैं तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी महसूस होगी। एक नया पैशन या हॉबी ढूंढ लीजिए। जिंदगी में कभी कभी एक नया पैशन को ढूंढना हमारी एनर्जी को वापस ला सकता है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो उससे शुरू करिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो अपने जज्बात को लिखना शुरू करिए। कोई भी ऐसी हॉबी या पैशन जो आपके इमोशंस को नया डायरेक्शन दे सके, उसको ढूंढिए। मैं आपको अब एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी वैल्यू आपके इमोशन से बड़ी है। आज जो आप फील कर रहे हो वो सिर्फ आपका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। आप उस एक थॉट से कहीं ज़्यादा बड़े हो। आप अपने दुख से, अपनी परेशानी से और अपने चैलेंजेस या ज़्यादा ज़रूरी हो। आप जब अपने आप को होपलेस और बेकार महसूस करते हो तो एक बात याद रखो, ये जो आप महसूस कर रहे हो ये सिर्फ आपका एक मूड है, एक टेम्परेरी फेस है। आपकी असली आइडेंटिटी ये नहीं है। आप इस दुख की परिभाषा नहीं हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो। एक बात और आप याद रखिए, समय सबसे बड़ी दवा है। वक्त सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही आपका मूड भी बदलेगा। आपको बस थोड़ा वक्त देना है। कभी कभी हमारी दुख और तकलीफ़ें हमें ज़्यादा भारी लगती हैं क्योंकि हम तुरंत रिलीफ चाहते हैं, लेकिन याद रखो, सब कुछ अपने समय पर होता है। आज का अंधेरा कल की रोशनी के लिए जगह बनाता है।
जितना जल्दी आप इस बात को समझोगे कि आपको बस इस वक्त को जीतने की ज़रूरत है, उतना जल्दी आप अपने अंदर की रोशनी पाओगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। जैसे आप सब युवराज सिंह का नाम तो जरूर जानते होंगे। एक ऐसा मशहूर क्रिकेटर जिन्होंने अपने दम पर इंडिया को 2011 के वर्ल्ड कप में जिताया। युवराज ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी देखा जहां वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे। जब युवराज सिंह अपने करियर की पीक पर थे, उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के दौरान अपने शरीर में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स महसूस किए। उनके पैर में पेन और ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए खेलने का फैसला किया और वो पूरी जान लगाकर वर्ल्ड कप जीतने में सफल हुए। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद उन्हें पता चला कि वो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। एक ऐसे इंसान के लिए जो अपने कैरियर की हाइट पर हो, कैंसर का सामना करना एक इमोशनली और फिजिकली ड्रेनिंग सिचुएशन थी। युवराज को सिर्फ अपने शरीर से नहीं, अपने मन से भी लड़ाई लड़नी थी। कीमोथेरेपी, हॉस्पिटल के दिन और अकेलापन, ये सब उनके लिए बहुत चैलेंजिंग थे। डिप्रेशन और होपलेसनेस उनका हर दिन का हिस्सा बन गया था। लेकिन इसके अलावा भी कितनी फेमस पर्सनालिटीज इस प्रॉब्लम से जूझ चुकी हैं, लेकिन वो सब अपनी विल पावर का यूज करके इससे बाहर आ जाती हैं। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे पर्सनालिटीज हुई हैं जिन्होंने अपने डिप्रेशन से निकलकर दुनिया जीती है। आपको तो बस अपने आप से जीतना है। मुझे पता है आपको अभी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, पर यकीन मानो ये सब आप कर सकते हो। आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी भी दुख और परेशानी से बड़ी है। ये बातें आपको सिर्फ एक याद दिलाने के लिए है कि आप जीत सकते हो। इस होपलेसनेस को डिफीट करने के लिए बस एक कदम उठाने। आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।